Hey everyone, welcome back to Vermo Education, and in this video we will talk about झारखंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। तो झारखंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के अंदर ना झारखंड बीएससी नर्सिंग और झारखंड पैरामेडिकल आते हैं। एंड नर्सिंग के एंट्रेंस एग्जाम में दो एग्जाम से हम लोग के पास एएनएम जीएनएम और बीएससी नर्सिंग। तो अगर आप झारखंड बीएससी नर्सिंग या फिर झारखंड पैरामेडिकल के लिए कंपटीशन एग्जाम जो है वो पार्टिसिपेट करने वाले हैं तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। एंड ये जो है ना प्रेडिक्शन है दैट की 2 मंथ के अंदर आपका एग्जाम होने वाला है, ठीक है, मतलब कि मई के लास्ट में। ठीक है, तो अगर इस शेड्यूल में अगर एग्जाम होती है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग के पास टाइम कितने 60 डेज। एंड ये 60 डेज काफी ज्यादा सेंसिटिव रहेगा अगर अगर एग्जाम डेट इसके बीच अगर निकल गई तो आपको मान के भी चलना है ना दैट कि हम लोग के पास टाइम कितने 60 डे। एंड हम लोग को कितना चैप्टर कंप्लीट करना है दैट इज 60 चैप्टर। ठीक है, एंड अगर आप ये टारगेट लेके चलते हैं ना तो एब्सोल्युटली आपका जो क्या कहते हैं दैट इज ये एग्जाम है ना वो एब्सोल्युटली क्लियर होगा। तो ये मान के आपको चलना होगा दैट कि हम लोग के पास 60 चैप्टर एंड 60 डे बच के रखा है, ठीक है। एंड ये कंप्लीट करना है। अगर आप इस शेड्यूल में नहीं चलते हो, आप लोग दैट हाइप बना के रखते हो दैट कि अभी एग्जाम में लेट है दैट इज 3-4 मंथ, तो आप लोग बहुत ज्यादा लॉस होने वाला है। तो उसके अकॉर्डिंग वो नहीं चलेंगे। मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे 60 डे है एंड 60 चैप्टर आपको कंप्लीट करने हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के अकॉर्डिंग। एंड मैंने ऑलरेडी सिलेबस बता रखा है। जिन लोगों ने भी टेस्ट सीरीज बाई किया है उसमें भी टेस्ट सीरीज में भी टेस्ट मतलब इवन मैंने सिलेबस दिया है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। एंड इवन मैंने यहाँ पर आप लोग के लिए एक दैट इज बना के रखा है स्टडी शेड्यूल या फिर कह सकते हैं स्टडी मैप, ठीक है, किस तरीके से आपको क्या क्या कंप्लीट करने हैं। सबसे पहले तो हम लोग समझ लेंगे दैट कि हम लोग को इस 60 डे में करने क्या है, क्योंकि अभी तो पढ़ने का टाइम बहुत ज़्यादा कम है। अगर आप लेक्चर्स देखना स्टार्ट करोगे ना तो बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा उसमें। तो सबसे पहले तो आप वो देख लो दैट कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फिर कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सॉरी फॉर दैट, कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एंड उसने उसको अभी तक आप लोगों ने रिवाइज नहीं किया है, ठीक है, तो वो आपको देखना है, उसको रिवाइज करना है। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स पड़े हुए हैं, इवन आपने पेड बैचेस लिए होंगे कहीं के, तो वहाँ के जो भी चैप्टर्स आपको लग रहे हैं दैट की वीक है मेरा, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए रिवाइज कर लीजिए फटाफट से। एंड आफ्टर दैट आपको क्या करना है ये 60 डेज में, वन एंड ओनली ये 3 चीजें रिवाइज करना है जो मैं बता रहा हूँ। दैट इज नीट पीवाईक्यू एंड जेसीईसीबी के पीवाईक्यूज लगा सकते हो। एंड फाइनल चीज दैट इज क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं? क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैंने ऑलरेडी बुक सजेस्ट किया था दैट की बायोलॉजी के लिए एमटीसी एंड फिजिक्स के लिए एचसी वर्मा एंड केमिस्ट्री के लिए दैट इज हमारा था ये दिनेश का केमिस्ट्री। ठीक है, तो वो बुक्स अगर आपके पास नहीं है तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए आप अपने ट्यूशन के मॉड्यूल लगा सकते हो या फिर जहाँ भी आप पढ़ रहे हो वहाँ के मॉड्यूल लगा सकते हो या फिर डीपीपी लगा सकते हो, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मॉड्यूल या डीपीपी लगाते हो तो दैट इज ऑल्सो राइट या फिर ऑल्सो गुड, ठीक है। तो उसके लिए आप ये फॉलो करो जरूर, ठीक है। तो ये 3 चीजें आप लोगों को करने हैं दैट इज नीट पीवाईक्यू जो कि 10 ईयर के नीट के पीवाईक्यू करने हैं। मान लीजिए आपने बायोलॉजी के लिए या फिर फिजिक्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के 10 ईयर के पीवाईक्यू कर लिए, ठीक है। उसके बाद झारखंड कंबाइंड में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक से पीवाईक्यू आ रखे थे उसके पीवाईक्यू कर लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के। एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन प्रैक्टिस आपने कर लिया इलेक्ट्रोस्टैटिक का दैट इज 100 MCQ। मिनिमम 100, आप चाहे तो इसको 200-300 कर सकते हो, ठीक है। 100 MCQ प्लस झारखंड कंबाइंड के पीवाईक्यू और नीट के पीवाईक्यू कर लेना तो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक से जो क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ना वो काफी इनफ हो जाएगा क्रैक कर मतलब उसको सॉल्व करने के लिए। दैट्स वाई मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ दैट की 3 चीजें आपको लगाना ही लगाना है। एंड इस तरीके से आप चैप्टर वाइज रिवाइज कर सकते हो शॉर्ट टर्म में। और ये 60 डे टाइम बच रखा है तो उसके अकॉर्डिंग ये काफी इजी होगा इसको क्लियर करना। मान लीजिए नीट पीवाईक्यू में इलेक्ट्रोस्टैटिक के 10 ईयर में कितने क्वेश्चन आ रखे हैं, मान लीजिए अगर आप इसको 2 क्वेश्चन पर ईयर तो 20 क्वेश्चन आपने नीट पीवाईक्यू से करा। एंड इसी तरीके से जीसीसी के पीवाईक्यू से 5 करा एंड 25 एंड इधर इधर 100, तो 125 पर चैप्टर आपने क्वेश्चन रिवाइज कर लिया है। दैट इज इनफ टू क्रैक झारखंड कंबाइंड बोर्ड का जो भी एंट्रेंस एग्जाम मेडिकल का है, तो ठीक है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो दैट की कैसे करना है। अभी मैं समझा देता हूँ दैट की व्हाट इज द स्टडी मैप, आपको क्या फॉलो करना है, ठीक है। बेसिकली मैंने 10 डे लिखा है यहाँ पर, ये 30 डे होगा, ठीक है। 30 डे शेड्यूल फॉर झारखंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम। एंड यहाँ पे मैंने डेट मेंशन कर रखा है दैट कि किस डेट के बीच आपको कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल, जो कि आज 4 अप्रैल है, तो 4 से 6 अप्रैल मतलब कि 2 दिन का टाइम है यहाँ पर, ठीक है। तो 2 दिन का टाइम में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू लगाने हैं, नीट के पीवाईक्यू और झारखंड कंबाइंड के पीवाईक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो यहाँ पे 125 क्वेश्चन एंड इधर 125 क्वेश्चन एंड इधर 125 क्वेश्चन। तो इस तरीके से आपका ना 375 क्वेश्चन ये 2 दिन के अंदर आपका रिवाइज होगा। अगर आप ये स्ट्रेटेजी लेके चलते हो प्रॉमिस करना मुझे कमेंट में, ठीक है।
तो मोस्ट श्योर दैट कि आप इसको करोगे। ठीक है, 325 क्वेश्चन आप 2 दिन में रिवाइज करोगे, एंड अगर आप ये कर लेते हो दैट इज रियली गुड। आप इसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए, कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए। नेक्स्ट जो है शेड्यूल, वो 7 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर, काइनेमेटिक्स एंड लिविंग वर्ड के एमसीक्यूज। फिर 10 अप्रैल से 12 अप्रैल के बीच केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, फिर फिजिक्स की एनएलएम एंड बायोलॉजी की मॉर्फोलॉजी। ठीक है, इस तरीके से आप रिवाइज कीजिए, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम में। मेक श्योर दैट कि आप अच्छे तरीके से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो कीजिए, एंड कमेंट में जरूर प्रॉमिस के लिए आप एक कमेंट डाउन कर दीजिएगा, दैट इज रियली गुड, एंड आपको मोटिवेट करेगा वो। ठीक है, आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड और भी हम लोग काफ़ी स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस भी लाते रहेंगे। ये आप एक बार फॉलो करके देखिए, आपका भी कम से कम 5 to 6 डेज फॉलो कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट आएगा इस एग्जाम को लेकर। बहुत सारे स्टूडेंट का इशू ये होता है ना दैट कि व्हाट इज टू स्टडी, वही पता नहीं रहता क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मतलब कुछ भी लगा रहे। आज बुक खोला दैन इकोसिस्टम पढ़ रहा है, कल बुक खोला मॉर्फोलॉजी, एंड कल परसों बुक खोला दैट इज एनिमल किंगडम। इस तरीके से मूव कर रहे हैं। अगर आप एक प्रॉपर शेड्यूल के साथ मूव करोगे तो दैट इज रियली हेल्पफुल, एंड काफ़ी वो आपको लगेगा दैट कि ये प्रोडक्टिव है। प्रोडक्टिव स्टडी नहीं करोगे तो फिर वो कचरा हो जाता है ना डस्टबिन, तो डस्टबिन में डाल तो रहे हो बट ये डस्टबिन यूजफुल ही नहीं होगा। दैट इज द थिंग टू यू शुड फॉलो। आई होप आपको सारे डाउट्स क्लियर हो गए। सी यू नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।